औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम लेके आए हैं आपके लिए बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, यानी बिहेवियर को बनाने वाली कौन सी बायोलॉजिकल बेसिस हैं, किन बेसिस की बुनियाद पर बिहेवियर हमारा बनता है। इसमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, इसमें सबसे पहले हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। न्यूरॉन जो है वो सेल्स होते हैं जो स्पेशलाइज होते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, यानी ये कम्युनिकेटिंग सिस्टम है हमारे नर्वस सिस्टम का। इसमें सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन्स, तीन किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन जो कि ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशंस को हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स से ब्रेन की तरफ, और मोटर न्यूरॉन्स जो ट्रांसमिट करते हैं हमारी कमांड्स को ब्रेन से मसल्स की तरफ और ग्लैंड्स की तरफ। इसके अलावा इंटर न्यूरॉन्स जो कि इंटरकनेक्ट न्यूरॉन्स होते हैं और ये ब्रेन के अंदर आपस में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं। एनाटॉमी ऑफ द न्यूरॉन्स की जब हम बात करें तो न्यूरॉन जो है बेसिकली तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। एक को डेंड्राइट्स कहते हैं जो कि रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन से। एक सेल बॉडी होती है जो कि क्रिएट करती है ट्रांसमीटर जो मॉलिक्यूल्स होती हैं उनको, और एक्सॉन जो होते हैं ये प्रोटेक्टिव कोट होते हैं फैट के और प्रोटीन्स के जो कि रैप अराउंड द एक्सॉन के इर्द गिर्द जो है वो रैप अप या लिपटे हुए होते हैं। इसके बाद साइनैप्स आ जाती हैं। साइनैप्स जो होती हैं वो ये स्पेसेस होती हैं दो न्यूरॉन्स के दरमियान, जहाँ पर एक्सॉन अपने न्यूरॉन्स जो कम्युनिकेट करता है उसको सेंड्स करता है डेंड्राइट्स के साथ एक रिसीविंग न्यूरॉन्स की तरफ, उसमें केमिकल मैसेजेस को इस्तेमाल करता है। दिस इज़ बेसिकली स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर द एक्सॉन ऑफ द सेंडिंग न्यूरॉन, जो सेंडिंग न्यूरॉन का एक्सॉन है वो कम्युनिकेट करता है किसके साथ, डेंड्राइट्स के साथ, और जो रिसीव करने वाले न्यूरॉन्स होते हैं। और ये किसके ज़रिए से होता है, इसमें केमिकल मैसेजेस जो हैं वो कन्वे हो रहे होते हैं। ये आपके सामने नर्वस सिस्टम का पूरा एक ऑर्गेनोग्राम है, पूरा स्ट्रक्चर है कि नर्वस सिस्टम किस तरह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है। फिर सेंट्रल नर्वस आगे किस तरह से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर डिवाइड होता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है। और ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है वो हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है। दिस इज़ द ऑर्गेनोग्राम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरॉन से बना होता है और लॉन्ग एक्सॉन से और डेंड्राइट से बना होता है। इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलती है, ब्रेन से बाहर निकलती है, और हमारे जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं बॉडी की, यानी बॉडी के हर हिस्से में हमारा जो है वो पेरिफेरल, इसके लिए इसीलिए इसको उर्दू में मुहीती निज़ाम, मुहीत का मतलब लंबा है, तूली, उसमें लंबाई तक यानी पूरी बॉडी को ये कवर करता है जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। इसके दो हिस्से हैं, एक को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है और एक को सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कहा जाता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है जो कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स में हार्ट, हमारा ग्लैंड्स हैं, लंग्स हैं और अदर ऑर्गन्स आ जाते हैं। इसके दो हिस्से होते हैं, एक को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं और एक को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा है जो कि एक्ट करता है हमारी बॉडी को एक्शंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के अंदर, यानी ये फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, इसको याद रखिएगा, दिस प्रोवाइड द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये हमारे एमरजेंसी की हालत में एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को, और एमरजेंसी की हालत में उसको जो है वो प्रिपेयर करता है उन सिचुएशन से निकलना। अच्छा, दोबारा से जो है उसको कूल डाउन करने के लिए, उसको नॉर्मल हालत में करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ये ऑटोनॉमिक डिवीज़न का हिस्सा है जो कि एक्ट करता है टू कॉम द बॉडी आफ्टर एन एमरजेंसी। और कोई भी जो हमारी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं, एमरजेंसी की सिचुएशंस होती है, जब वो एंड होती है तो वो किसकी वजह से, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको जो है वो काम डाउन करता है, कूल डाउन करता है, इसलिए इसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। जो आपके सामने पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कि किस तरह से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन है, और ब्रेन के अंदर जो हमारा फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में किस तरह हमारे बॉडी पार्ट्स को, मुख्तलिफ़ हिस्सों को जो है उनको कंट्रोल करता है। इसमें जो आपको
दो मुख्तलिफ़ कलर से इनको किया गया है, एक हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है और एक सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है। एक इमरजेंसी कंडीशंस में फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स दे रहा होता है, तो दूसरा उसी टाइम जो है वो उसको काम डाउन कर रहा होता है, जो कि हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। यानी एक ही ऑर्गन पे दोनों तरह से इनका असर होता है। एक तो उनको इमरजेंसी में जो है वो रिस्पॉन्ड देता है और एक उनको दोबारा से उनके नॉर्मल कंडीशन में लेके आता है एक सिस्टम। तो इस तरह पूरा उसका एक स्ट्रक्चर जो है आपके सामने पेश किया गया है। इसके बाद हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। सोमा का ताल्लुक बॉडी से है, तो ये पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो कि स्पेशलाइज होता है। हमारी वॉलंटरी जो मूवमेंट्स होती है और कम्युनिकेशंस होती है इन्फॉर्मेशंस की टू एंड फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स, यानी हमारे जो सेंस ऑर्गन से जा रही होती हैं, सेंस ऑर्गन की तरफ आ रही होती हैं, उन तमाम जो हमारी कम्युनिकेशन है उसको कंट्रोल करता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसके एग्जांपल आप देख लें कि जो मोशन ऑफ द आई है टू रीड द सेंटेंस और दोज ऑफ द हैंड टू टर्न दिस पेज, जैसे जैसे हमारा उस हाथ हमारा उस पर, तो ऐसे ऐसे हमारी आँख की जो है वो डायरेक्शन और वो सेंटेंस के ऊपर जो है वो चेंज होती रहती है। और जो कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स, और इसी तरह वो कम्युनिकेशन जो है वो आ रही होती है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑर्गन की तरफ आ रही होती हैं सेंस ऑर्गन की तरफ। ठीक है जी, यानी हमारी नज़र उस तरफ मूव कर रही है टू एंड फ्रॉम, उससे फिर इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जो है वो आ रही। इन तमाम का जो रिस्पॉन्सिबल है, इन तमाम को जो करता है वो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें बहुत सारे हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उस पर मुश्तमिल है। ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिया गया है ब्रेन का, ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स आपके सामने दिखाए गए हैं कि कौन कौन सी एरियाज़ में कौन कौन से हमारे ब्रेन के पार्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं होते हैं। सबसे नीचे आपको सेरिबेलम नज़र आ रही है, सबसे उसके नीचे देखें तो सबसे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नज़र आ रही है। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक हमारा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है और एक हमारा ब्रेन है। तो आइए हम ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस करते हैं। जी, तो जिस तरह आपने पिछले स्लाइड में देखा था कि स्ट्रक्चर उसका जो ब्रेन का देखा कौन कौन सा पार्ट कहाँ पे है, तो उसको याद रखिएगा। उसकी लोकेशन भी आपने अपने माइंड में ज़रूर रखनी है, कभी लोकेशन के बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अगला हिस्सा हमारा स्पाइनल कॉर्ड का है। स्पाइनल कॉर्ड एक बंडल होता है न्यूरॉन्स का जो कि हमारे ब्रेन से निकलता है और फिर वो बैक में पूरी लंबाई के साथ में और ये जाता है हमारी बैक साइड से, जो जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। और ये द मेन मीन्स है फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी। ब्रेन और बॉडी के दरमियान जो मैसेजेस की कम्युनिकेशन है वो इसी के ज़रिए से होती है। ब्रेन के स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो है वो हमारा थैलेमस होता है, ग्रे मैटर होता है को जो डीपली सिचुएटेड इन द फोर ब्रेन, उसके नीचे होता है। और टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द डायंसिफेलोन का टॉप मोस्ट पोर्शन है। ये स्ट्रक्चर सेंसरी और मोटर फंक्शंस का इसके साथ ताल्लुक़ है। द स्ट्रक्चर है सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस। ठीक है जी, थैलेमस जो हमारा होता है। जो हाइपोथैलेमस है, ये पार्ट ऑफ द डायंसिफेलोन इज़ इन्वॉल्व इन द फंक्शन इंक्लूडिंग होम्योस्टेटस के साथ इसका ताल्लुक़ है, इमोशंस के साथ ताल्लुक़ है, थ्रस्ट के साथ ताल्लुक़ है, हंगर के साथ, सर्केडियन रिदम्स के साथ और कंट्रोल ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये याद रखिएगा ये पॉइंट्स की कौन कौन से चीज़ों को कौन कौन सा पार्ट जो है वो कंट्रोल करता है। पेपर में इसी तरह से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपने क्लियरली अच्छी तरह से इनके जो है वो फंक्शंस को याद रखना है। उसके बाद एमिग्डाला है, ये डायंसिफेलोन का हिस्सा है, टेम्पोरल लोब में जो है लोकेटेड होता है, मेमोरी, इमोशंस और फेयर को कंट्रोल करता है। हिप्पोकैम्पस लर्निंग और मेमोरी के साथ इसका ताल्लुक है, ये कन्वर्ट करता है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को परमानेंट मेमोरी यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। उसके बाद ब्रेन स्टेम आ जाता है, ये लिम्बिक सिस्टम के नीचे ब्रेन स्टेम में जो है, और जो स्ट्रक्चर है इसका रिस्पॉन्सिबल है हमारे जो बेसिक वाइटल फंक्शंस हैं, लाइफ फंक्शंस हैं, जैसे कि ब्रीदिंग है, हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जी ब्रेन स्टेम के, क्योंकि हमारे वाइटल लाइफ फंक्शंस को कंट्रोल करता है, हमारी ब्रीदिंग को, हार्ट बीट को। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि व्हाट आर आवर वाइटल लाइफ फंक्शंस, व्हाट आर हमारे जो है लाइफ फंक्शंस या लाइफ जो साइंस होते हैं वो ब्रीथिंग जो है, हमारा पल्स रेट है, हमारा हार्ट बीट है और हमारा जो है ब्लड प्रेशर है, ये हमारे वाइटल साइंस इनको कहा जाता है। तो वाइटल लाइफ फंक्शन जो है वो हमारे जिसका ताल्लुक सांस से है, हार्ट बीट से और बॉडी प्रेशर से है। अगला हिस्सा सेरिब्रम है। सेरिब्रम जो है या जिसको कॉर्टेक्स कहा जाता है, ये लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ह्यूमन ब्रेन का, जो एसोसिएट करता है हमारा हायर ब्रेन फंक्शंस के साथ, जिनके साथ जैसे कि थॉट्स और एक्शंस को कंट्रोल करता है। और जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, जिसको लोब्स कहा जाता है। या लोब्स जो है इस तरह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लोब्स आर द पार्ट ऑफ
किस हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो आपने सेरिब्रम का जी, सेरिब्रम का पास है, फ्रंटल लोब है, पेरिटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है और टेम्पोरल लोब है। कॉर्टिकल लोब्स या लोब्स जो है उनके मुख्तलिफ फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस हैं, कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म्स करती हैं, आपके सामने यहाँ पर हमने उसके कॉर्टिकल लोब्स को दिखाया गया है। ब्रोकाज एरियाज़ का ताल्लुक किससे, फ्रंटल लोब्स किन चीज़ों को कंट्रोल करती है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, प्लानिंग और सोशल स्किल्स को करती है। उसके बाद मोटर कॉर्टेक्स कहाँ पे वाक़या होता है, सेंट्रल फिशरीज़ कहाँ पे हैं, और उसके बाद पेरिटल लोब जो है हमारी टच को, ओरिएंटेशन को, नॉन वर्बल थिंकिंग को, ऑक्सीपिटल लोब का ताल्लुक विजन के साथ है, और हमारी जो टेम्पोरल लोब है उसका ताल्लुक लैंग्वेज, हेयरिंग, विजुअल पैटर्न रिकग्निशन के साथ है, और जो हमारा वर्निक्स एरिया है वो स्पीच को और कम्प्रीहेंशन को कंट्रोल करता है। ये सारे आपके सामने उसके एक स्ट्रक्चर दे दिया गया ताकि आपको बेहतर तरीके से उसको तैयार कर सको। अगला हमारा मेडुला आ जाता है। मेडुला रिस्पॉन्सिबल है हमारे मेंटेन करने के लिए वाइटल बॉडी फंक्शंस को, जिनमें कि ब्रीदिंग है, ब्लड प्रेशर है और हार्ट रेट है। उसके बाद सेरिबलम का ताल्लुक जी, ये हमारा जो एसोसिएट करता है, रेगुलेट करता है कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट, जो कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट है उसको, पोस्चर्स को, हमारी बॉडी बैलेंस जो है उसको। पोन्स का ताल्लुक जो है वो ये इन्वॉल्व होता है हमारे मोटर कंट्रोल और सेंसी एनालिसिस के लिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे ईयर के ज़रिए से जो ब्रेन के अंदर आती हैं, सबसे पहले पोन्स के अंदर आती हैं। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को और स्लीप्स को जो है वो उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है और उसको कंट्रोल करता है। अब हमारा अगला हिस्सा आ जाता है जी न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये केमिकल्स होते हैं, एक तो याद रखिएगा। दूसरा ये स्टोर होते हैं वेसल्स के अंदर, जो हमारी प्रीसाइनेप्टिक सेल्स होते हैं उनके अंदर, और ये रिलीज होते हैं एक्शन पोटेंशियल के रिस्पॉन्स में। और उसके अलावा ये जो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स होते हैं डिफ्यूज़ अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लिफ्ट, और जो बेंड होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स के साथ, यानी उनके साथ जुड़े होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स की सबसे पहली जो एसिटाइल कोलाइन का ताल्लुक हमारी लर्निंग, मेमोरी और मसल मूवमेंट्स के साथ है। डोपामिन का ताल्लुक जो है वो मूड स्टेट्स के साथ है, थॉट प्रोसेस के साथ है और फिज़िकल मूवमेंट्स के साथ। एसिटाइल कोलाइन जो है हमारा फर्स्ट नाउन न्यूरोट्रांसमीटर भी है, ये भी याद रखिएगा। और ये स्टिमुलेट करता है हमारे मसल्स को, मेमोरी इन्फॉर्मेशंस को ये जो हेल्प्स करता है, और एक अहम किरदार अदा करता है अराउजल में और अटेंशन के अंदर। ये चीज़ पॉइंट्स इसके ज़रूर एसिटाइल कोलाइन के याद रखिए। सेरोटोनिन और नॉरपेनेफ्राइन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि लेवल ऑफ अराउजल और मूड्स को कंट्रोल करते हैं, और इनका मेजर रोल है जी मूड डिसऑर्डर्स के साथ, यानी डिप्रेशंस के साथ इसका ताल्लुक है सेरोटोनिन का, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा गैबा जो है ये मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। गैबा कौन सा है जी? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। नर्वस सिस्टम के अंदर ग्लूटामेट जो है वो मेन एक्साइटेटरी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, ग्लूटामेट। गैबा जो है गैमा अमाइनो ब्यूटरिक एसिड की एब्रीवेशन है, और इसका जो हाई अमाउंट ऑफ गैबा जो रिलीज़ होता है जब एक इंसान जो है वो अल्कोहल की ड्रिंकिंग करता है, शराब नोशी करता है, तो उस वक्त जो है वो हाई अमाउंट ऑफ गैबा जो है वो रिलीज़ होता है। एंडोर्फिन्स जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं पेन परसेप्शंस में और रिलीफ में। इनका ताल्लुक जो है वो पेन परसेप्शन से है, और ये पेन रिलीफ के तौर पर इस्तेमाल होती है, और ये कंट्रोल हमारे करते हैं जो पेन रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं जो एंडोर्फिन्स होते हैं। Another very important biological function of our body, endocrine system। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं रिलीज़ हार्मोन्स इनटू ब्लड स्ट्रीम, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं जी? हार्मोन्स करते हैं। कहाँ पे करते हैं? ब्लड स्ट्रीम के करते हैं। ये जो है डिफ्यूज़ टारगेट साइट्स को करते हैं थ्रू आउट द बॉडी। इसके अलावा हार्मोन जो है वो रिसेप्टर्स के साथ बिंड्स करते हैं। हार्मोन जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल इनकी जो इफ़ेक्ट होता है परमानेंट चेंज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंदर लेके आते हैं। हार्मोन जो है वो एक्टिवेशनल इफ़ेक्ट्स इनके होते हैं। लैक ऑफ टेस्टोस्टेरोन रिड्यूस सेक्सुअल बिहेवियर, यानी इस तरह से इनके जो है वो एक्टिवेशनल इफ़ेक्ट्स भी ये करते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी जो एक्टिविटी और ये बॉडीली जो है उनकी मुकम्मल तौर पर चेंज लेके आते हैं हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में और फंक्शन के अंदर। जो एंडोक्राइन सिस्टम से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं वो। इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है, ये क्योंकि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर उनको कोई डक्ट्स नहीं होते। न्यूरॉन जो है वो एक बाकायदा कम्युनिकेशन सिस्टम, एंडोक्राइन इनका बाकायदा एक सिस्टम नहीं होता बल्कि डायरेक्ट इनकी सीक्रेशन होती है। इनमें सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड्स आते हैं, ये मिड ब्रेन के जो है वो नज़दीक होते हैं और हाइपोथैलेमस के, और ये एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं।
ये कंट्रोल हम करते हैं हमारी जो है ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को। इसके अंदर ओव्यूलेशन और लैक्टेशन को, यानी मिल्क प्रोडक्शन जो होती है फीमेल्स के अंदर, वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ज़रिए कंट्रोल होती है। जो पाइनल ग्लैंड्स होते हैं ये बल्कि छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे सेंटर ऑफ द ब्रेन में लोकेटेड होते हैं। पाइनल ग्लैंड्स जो होते हैं ये सीक्रेट करते हैं हार्मोन जिसको मेलाटोनिन कहा जाता है, विच कंट्रोल, ये कंट्रोल करता है हमारी बायोलॉजिकल टाइम टेबल फॉर सेक्सुअल जो मैचुरेशन होती है उसके। और अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ जो है पाइनल ग्लैंड तो स्लीप साइकिल्स, ये हमारे रेगुलेट करता है हमारी स्लीप साइकिल को। ये जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, इसके अलावा ये ऑक्सीटोसिन जो हमारा एक उसको कंट्रोल करते हैं, जो कि एक हार्मोन होता है जो हमारा लेबर को ऑनसेट करता है, जो लेबर पेन होती है और उसके बाद लेबर जो है बच्चे की पैदाइश को, लैक्टेशन को ये कंट्रोल करता है, जो ऑक्सीटोसिन है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के साथ इसका ताल्लुक़ है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद थायराइड ग्लैंड्स आ जाते हैं जो कि फ्रंट ऑफ द नेक होते हैं जी, बेस में होते हैं और नेक हमारी उसके फ्रंट में होते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी के लिए। और थायराइड ग्लैंड जो है वो लोकेटेड होता है बिलो द लैरिंक्स। थायराइड का जो यानी ग्लैंड जो है उनका स्ट्रक्चर, थायराइड जो है वो इसको सीक्रेटरी पार्ट का जो है फॉलिकल्स कहा जाता है, जो कि फिल्ड होते हैं हार्मोन स्टोरिंग कोलाइड्स इनके साथ फिल्ड होते हैं। थायराइड जो है वो एक हमारा जो सीक्रेटरी पार्ट्स होता है इसका, वो फॉलिकल्स कहलाता है। ठीक है, इसको फॉलिकल्स इस पर ये कंसिस्ट होता है, मुश्तमिल होता है। एड्रीनल ग्लैंड्स आ जाते हैं, ये एपाइनफ्राइन और नॉर एपाइनफ्राइन जो है, जिनको एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन भी कहा जाता है, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर उसको रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा ये जो सीक्रेशन है वो हार्ट बीट को और ब्रीथिंग को इंक्रीज़ करती है। और ये इसके अलावा हमारे जो इमोशंस हैं उनको हाइटन्स करते बढ़ाते हैं, जैसे कि फेयर और एनजाइटी है। जो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं इसके अलावा जो एड्रीनल ग्लैंड कॉर्टेक्स होती है वो तकरीबन 30 डिफरेंट हार्मोन जो है वो सिक्रेशन उसकी होती है और ये कंट्रोल करते हैं हमारे साल्ट इनटेक को, स्ट्रेस को और सेक्सुअल जो डेवलपमेंट है उसको एड्रीनल ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये पिरामिड शेप्ड ग्लैंड्स होते हैं, जो कि इनके अंदर एड्रीनल मेडुला और आउटर जो है एड्रीनल कॉर्टेक्स होते हैं। एड्रीनल मेडुला जो है वो मॉडिफाइड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से बना होता है और कनेक्टेड होता है साइनेप्टिक जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके साथ। उसके बाद पैंक्रीज जो हमारे ग्लैंड्स आ जाते हैं, ये पैंक्रियाटिक जूस जो है वो सीक्रेशन इनकी होती है और ये एक हार्मोन जो सीक्रेट करते हैं पैंक्रियाज, वो इंसुलिन कहलाती है। इंसुलिन जो है वो हेल्प करते हैं जी हमारी रेगुलेट ब्लड शुगर को रेगुलेट करते हैं, हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको हम कंट्रोल करते हैं। और जो डिजीज़ डायबिटीज़ एसोसिएटेड विद द इनएडुकेट इंसुलिन प्रोडक्शन, जब नाकाफ़ी जो है इंसुलिन प्रोड्यूस होती है तो उसकी वजह से जो है वो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। सेक्स ग्लैंड्स में हमारे 2 टाइप्स ऑफ सेक्स ग्लैंड हैं जी, टेस्टिस मेल के अंदर होते हैं और ओवरीज फीमेल्स के अंदर होती हैं। गोनेड्स जो होते हैं, गोनेड्स प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो टेस्टिस के अंदर मेल में और ओवरीज जो है वो फीमेल्स में होता है। ये और जो ऑर्गन्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं और ओवा प्रोड्यूस करते हैं, बट दे आल्सो सीक्रेट अदर हार्मोन्स एंड दैट इज़ वाई दे आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये और दूसरे हार्मोन्स भी खारिज करते हैं, इसीलिए इन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहा जाता है। टेस्टिस जो है मेल सेक्स हार्मोन्स हैं, ये ग्रुप्स हैं, इनको जो है एंड्रोजेंस भी कहा जाता है, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल इन टेस्टोस्टेरोन जो है वो सीक्रेट करते हैं। एक स्मॉल अमाउंट इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। उसके अलावा ओवरीज आती हैं, 2 ग्रुप ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस्ड होते हैं इन द ओवरीज के अंदर। एक एस्ट्रोजन कहा जाता है और एक को प्रोजेस्टेरोन्स कहा जाता है। एस्ट्रोजन जो होते हैं ये जब प्यूबर्टी का ऑनसेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, फीमेल बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स को जो उनकी डेवलपमेंट करते हैं। उसके अलावा ये फ़ैट को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन उसकी करते हैं। और जो प्रोजेस्टेरोन्स हैं वो काज द यूट्रिन लाइनिंग टू बिकम थिक और प्रिपेयर जो करते हैं यूट्रस को फॉर प्रेगनेंसी के लिए। तो ये तो था जी आज का हमारा लेक्चर जो कि बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर्स पे था। इसमें हमने न्यूरॉन्स की बात की, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर की बात की, इसमें हमने नर्वस सिस्टम की बात की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की, एंडोक्राइन सिस्टम की बात की, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, एंडोक्राइन हार्मोन्स जो है उनकी बात की, न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात की। तो उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इनके फंक्शंस आपने याद रखने हैं, इनकी लोकेशंस आपने याद रखनी है, तो इंशाल्लाह आप जो है वो अच्छी तरह से इनको क्लियर कर लेंगे। और इनके मुतालिक अगर पेपर में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको बखूबी जो है वो कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फ़रमाए, आपको कामयाबियाँ अता फ़रमाए।
फ़रमाए, आपको सेहत अता फ़रमाए। आपका बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।